हेलो, नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट RPF 2024 SIS कांस्टेबल 12 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था RPF SI का, उसका हम आज रीजनिंग का सेट कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। किसके विचार हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। ठीक है, चलिए नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए 55, 54, 53। अच्छा, ऊपर से करते। इसको करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी उसको ज्ञात करना है। फटाफट इसका सभी लोग आंसर करिए। जी बिल्कुल, तो आंसर करिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसका सभी लोग आंसर करिए, क्या होगा तो समझिए। 18 से 39 हुआ, 75 हुआ, फिर 153 हुआ, फिर 303 हुआ है। तो कितना किसका गुणा हो रहा है? 18 दूनी 36 प्लस 3। ठीक है, देखते हैं। 18 दूनी 36, 3 39। ठीक है, 39 दूनी कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, 78। ठीक है, 78 माइनस 3 हो रहा है 75। ठीक है, 75 दूनी कितना होता है? 150 प्लस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, 153 दूनी कितना हो जाएगा? 150 दूनी 300, 300 और 6। ठीक है, 153 दूनी 306 माइनस 3। तो क्या हो रहा है? पहले प्लस 3 हो रहा है, फिर माइनस 3, प्लस 3, माइनस 3। ठीक है, 2 का गुणा हो रहा है, पहले 2 का गुणा हुआ है, फिर माइनस कितना हो रहा है? पहले प्लस 3 हो रहा है, फिर माइनस 3, माइनस प्लस 3, माइनस 3। एक क्रम बन रहा है, 2 का गुणा प्लस 3 माइनस 3। अब समझिए 303 में क्या होगा? 2 का गुणा होगा और प्लस कितना होगा? 3 होगा। तो 2 का गुणा करिए, 303 में 2 का गुणा करेंगे 606। 606 में प्लस कितना करना है? 3 करना है, तो 609 हो जाएगा। ठीक है, 603 में प्लस 3 करना है, कितना हो जाएगा? 609। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। सभी लोग एक बार यस करिए अगर यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सभी ट्रक लॉरी हैं। सभी ट्रक क्या हैं? सभी ट्रक लॉरी हैं। ठीक है, सभी लॉरियां स्कूटर हैं। सभी लॉरियां क्या हैं भैया? सभी लॉरियां स्कूटर हैं। सभी लॉरियां क्या हैं? स्कूटर हैं। ठीक है, सभी लॉरियां स्कूटर हैं। निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी ट्रक स्कूटर हैं। सभी ये ट्रक हैं, स्कूटर हैं। बिल्कुल सही है। कुछ स्कूटर लॉरी हैं, कुछ स्कूटर लॉरी हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही है। दोनों कौन सा आंसर होगा? निष्कर्ष दोनों फर्स्ट और सेकंड तर्क संगत करते, ई का मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगली श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अगली संख्या करिए ज्ञात। 39, 50 कितना जुड़ा है? 11। ठीक है, 50 से 63 हुआ, कितना जुड़ा है? 13। 80, 17, 99, 19। तो ये 11, 13, 17, 19 कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 23। ठीक है, कितना आएगी?
23। तो 99 और 23 कितना हो जाएगा भैया, एक उधर दे दीजिए 100, 122। ठीक है, 99 23 क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ये क्लियर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर टी का बेटा है। ठीक है, टी का बेटा कौन है, आर है। ठीक, अब हम मेल को त्रिभुज में बंद करते हैं, फीमेल को हम सर्किल में, वृत्त में बंद करते हैं। ठीक है, कर दिया। आर टी का बेटा है, के एल की बहन है। के है एल की बहन, के एल यहां पर दे नहीं लिखा है। जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है। जिसके पिता एम का विवाह किससे हुआ है, जिसके पिता एम का विवाह टी से। एम का विवाह किससे हुआ है, जिसके पिता कौन है, एम। अच्छा, जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है। जिसके पिता हैं कौन, एम का विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है। इसमें एम और टी क्या है, कोई पता नहीं चल रहा है कि एम मेल है या फिर फीमेल है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, एम का विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है। क्लियर है, तो एम का विवाह टी से हुआ है। जिसके पिता, किसके पिता है, के एल की बहन है। के है एल की बहन है, के एल की बहन है। जिसके पिता, किसके, के पिता, के पिता एम का विवाह, के ये हैं पिता, इनके कौन है, ये एम है, टी कौन है, माँ हो गई के की, और ये के एल की बहन, एल की बहन है। ठीक है, किसकी, एल की बहन कौन है, ए है। ठीक है, जिसके पिता एम के कौन है, जिसके पिता एम का संबंध टी, सॉरी एम का विवाह टी से हुआ। आर की बेटी टी से क्या संबंध है, आर की बेटी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, आर की बेटी टी से क्या संबंध। अच्छा, आर की कोई बेटी है, उसका टी से क्या संबंध। अब इसकी ये माँ है तो इसका इससे क्या संबंध होगा, सीधी सी बात है, नानी हो जाएगी। अगर आपकी माँ की, आपकी बेटी, बिल्कुल, अच्छा नहीं, नानी नहीं होगी, दादी होगी, क्योंकि इसका ये बेटा है ना, कौन है, बेटा है, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर इसका इससे पूछा, ये कौन हो जाएगी, इसका ये टी का ये आर क्या है, बेटा है। और बेटा की बेटी कौन होती है, बेटा की बेटी। अगर दादी और किसका संबंध होगा, तो ग्रैंड डॉटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। अगला देखिए, इसको करिए। पंक्ति में कौन कौन बैठा है, एक पंक्ति में एम एन ओ पी क्यू बैठे हैं, सभी दक्षिण की ओर मुख हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई बैठे हैं और सभी उत्तर के ओर मुख हैं। इसलिए बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। ठीक है, बी अब समझिए, पंक्ति कौन सी है, दो हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका मुंह उत्तर की ओर है, ये दूसरी पंक्ति वाले हैं, और ये पहली पंक्ति वाले, इनका मुंह दक्षिण की ओर नीचे, मतलब। ठीक है, बी उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब पी क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पी एम एन ओ पी ऊपर वाली पंक्ति में है, जो कि दक्षिण की ओर मुंह देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो हम अगर पी को यहाँ बैठा दें तो पी का बायां उधर ही होगा भाई, पी का बायां उधर ही होगा। तो कौन से स्थान पर, अगर हम पी को यहाँ बैठा दें, ठीक है, इसके बाएं दूसरे 1 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है इसके सामने। ठीक है, ए पड़ोसी है बी का और ए पी के बाद बैठे व्यक्ति के सम्मुख नहीं है। ए बी का किसका है, पड़ोसी है। ए या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। पी के बाद बैठे व्यक्ति के सम्मुख नहीं है, पी के बाद पी के यहाँ बैठे व्यक्ति के सम्मुख नहीं है।
तो एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। पी के बाद बैठे व्यक्ति के सम्मुख नहीं है जो कि पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, जो कि पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, सही है। यहां तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए, यहां तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। जी बिल्कुल। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ओ और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, क्यू बी के सम्मुख और एन और एम के बीच में बैठा है। कौन है क्यू बी के सम्मुख? अच्छा क्यू है वो, क्यू किसके? बी के सम्मुख, ठीक है। और एन और एम के बीच में, तो एन यहाँ पर हम बिठा दें, एम यहाँ पर बिठा दें, कोई फर्क पड़ेगा? बट बचा कौन है? एन ओ यहाँ बिठा दिया हमने, ठीक है। ओ और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ओ और सी एक दूसरे के सामने बैठा दिया है, ठीक है। क्यू बी के सम्मुख, क्यू बी के सम्मुख एन और एम के बीच में बैठा है। ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो या तो ई यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। अब बचा कौन सा है? ए बी सी डी, डी का जिक्र नहीं किया क्या कहीं? अभी फिर से एक बार पढ़ लीजिए, डी को कहीं नहीं कहा गया है, तो हम ई को यहाँ मानते, डी को यहाँ मानते, कोई फर्क पड़ेगा मेरे से? नहीं ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति में सबसे अंत में कौन बैठा है? पंक्ति के सबसे अंत में कौन बैठा है भैया? पंक्ति के सबसे अंत में ओ बैठा है, ठीक है। बी एम भी बैठा है। पंक्ति के सबसे अंत में कौन बैठा है? ओ भी बैठा है और एम भी बैठा है। चलिए इसको दोबारा से बनाते हैं एक बार फिर से। बी उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बैठाते हैं एक बार फिर से। ये 5 है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए पी मेरा यहाँ बैठा है, ये दक्षिण की ओर है, ठीक है। यहाँ से ये 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर वाले नीचे देख रहे, नीचे वाले ऊपर देख रहे, ठीक है। दूसरे स्थान पहले दूसरे स्थान पर, तो बी यहां बैठा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बी उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी के बाएं से कौन से? दूसरे स्थान पर, ठीक है। ए पड़ोसी है बी का और ए पी के बाद बैठे व्यक्ति के सम्मुख नहीं है। ए पी के बाद बैठे व्यक्ति के सम्मुख नहीं है, यानी कि ए यहां नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए यहां पर, ठीक है। आप समझिए, सम्मुख नहीं है। ओ और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ओ और सी को हम कहाँ बिठालते हैं? एक दूसरे के सामने। यहाँ तो बैठ नहीं सकते, अब यही तो जगह बची है, तो ओ को हम यहाँ बिठाल देते हैं, सी को यहाँ बिठाल देते हैं, ठीक है। ओ और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। क्यू बी के सम्मुख और एन और एम के बीच में बैठा है। क्यू बी के सम्मुख और एन और एम के बीच में बैठा है, एन एम यहाँ बिठाल दिया, ठीक है। ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो ई यहाँ नहीं है, ई यहाँ हो गया, ए बी सी डी यहाँ हो गया। अब सही है, अब सही बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति में सबसे अंत में कौन बैठा है, ठीक है। तो बी को चेक करिए, बी बीच में बैठा है, ये आंसर नहीं होगा। एम को चेक करिए, एम यहाँ बैठा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ए को चेक करिए, ए यहाँ बैठा है, ये भी नहीं होगा। ओ को चेक करेंगे तो वो लास्ट में बैठा है। तो पंक्ति के अंत में सबसे कौन बैठा है? ओ बैठा है, ठीक है। ए सही होगा। अगला देखिए, ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, बी के सम्मुख कौन बैठा है? अच्छा, ये फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। उसमें पूछा था सबसे लास्ट में कौन बैठा है, यहाँ पर पूछा बी के सम्मुख कौन बैठा है, ठीक है। फिर से कर लीजिए हम। ऊपर हम 5 को बिठा लेंगे, नीचे भी हम 5 को बिठा लेंगे, ठीक है। पी को हमने यहाँ बिठाला था, बी को हमने यहाँ बिठाला था, ठीक। तो क्या कह रहा है, क्यू बी के सम्मुख है, तो बी के सम्मुख कौन? अच्छा क्वेश्चन में ही कह रहा है क्यू बी के सम्मुख है,
तो बी के सम्मुख कौन होगा भैया, क्यू हो जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ही कह रहा है क्यू बी के सम्मुख है। ठीक है, तो बी के सम्मुख कौन बैठा है, बी के सम्मुख क्यू बैठा है, सीधी सी बात। दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, समकोण त्रिभुज तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, एक ये 9 और एक ये ऊपर वाला 10। ठीक है, 9 1 10, तो कितने बनाए जा सकते हैं 10। ठीक है, 10 क्लियर है। चलिए इसको करिए दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण है, दर्पण मतलब पलट जाएगा, कैसे, ऐसे पलटेगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में भैया उल्टा सीधा, तो ये उल्टा तो नहीं होगा, ये जल प्रतिबिंब है, गलत हो गया। इसमें ये टी है, जल प्रतिबिंब है, गलत हो गया। ठीक है, अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। ठीक है, तो के को देखिए, के का मुंह उधर है, जबकि होना किधर चाहिए, ऐसा पलटेगा तो के का मुंह इधर आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ए वाला। बचा क्या, सी। ठीक है, पास की आकृति, पास TIAWU और के। ठीक है, ये हो जाएगी पास की आकृति, पास, दूर वाली दूर। ठीक है, चलिए इसको करिए, ये बनेगा, ये यूं यहां से यहां मिलेगा। ठीक है, और ये मिलेगा भाई आपका ये ऐसे, ये थोड़ा क्रॉस यहाँ से यहाँ लाइए और इसको ये मिलाइए, ये बननी चाहिए आकृति। ठीक है, ये होनी चाहिए आकृति। ठीक, ये वाली, और ये यहाँ से इस कोने से यहाँ आएगी और इस कोने से यहाँ जाएगी। ठीक है, ये भी रंगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसको चेक करिए। अब इसमें यहाँ ये खाली स्थान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये खाली, तो यहाँ पर ये देखिए ये लगा नहीं हुआ है, तो ये होगा नहीं। ठीक, यहाँ पर ये लगा है बट ये भर दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो जो भी ऐसा बना होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए नहीं है। इसको करिए, एक खास कूट भाषा में यदि SI XTY को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या। ठीक है, SHI। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना तुरंत आंसर करिए। वजह क्या है, इसको देखते ही आंसर करना है, तभी आप आंसर कर पाएंगे इतने फास्ट। S 19 और 8 27, 9 और 18 27, 24 3 27, 20 7 27, 25 2 27, यानी कि विपरीत हैं। 18 और 9 27, आई से शुरू होने वाला मेरा आंसर होगा। ठीक है, 22 5 27। ठीक है, IB। ठीक है, O 15 12 27, O अब होना चाहिए L, ये L है नहीं, गलत, बचा ये। ठीक है, चलिए एक युवा लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, युवा लड़के की ओर एक आदमी ने कहा, ये रहा आदमी, आदमी ने इस लड़के की ओर इशारा करके हुए कहा, ये मेरी माँ, आदमी की ये रही माँ, ये मेरी माँ की बहन, यानी कि इस आदमी की ये रही मौसी की बहन की बेटी। अब ये मान लीजिए आदमी की माँ, और ये माँ की कौन है, ये बहन है, माँ की ये बहन, इसकी ये बेटी रही। ठीक है, बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है। ठीक है, आपकी मौसी की बेटी, उसका बेटा आपका कौन हुआ है। ठीक है, तो रिश्ते में अगर इससे पूछा जाए तो इसका ये कौन हुआ है, ये इसकी माँ है, और ये आदमी कौन है, इसका भाई है, मौसेरा भाई। तो इस लड़के का इस आदमी से क्या संबंध है,
ये क्या हो गया, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा। तो क्या आंसर होगा, आदमी का लड़के से क्या संबंध, अंकल का होगा, अंकल का संबंध होगा। ठीक है, मामा हो जाएगा। कैसे होगा, आइए रहा आदमी, आदमी की ये है माँ, इशारा करते हुए आदमी ने कहा ये मेरी माँ, आदमी के माँ। ठीक है, ये मेरी माँ, किसके माँ, आदमी की ये रही माँ की बहन, यानी कि इस आदमी की ये माँ की बहन कौन हुई, आपकी माँ की बहन कौन हुई, मौसी की बेटी। अब इस मौसी की ये है बेटी, बेटी का ये है बेटा। अब मौसी की बेटी तो आपकी बहनी तो ही, बहन का बेटा कौन हुआ, आपका भांजा। ठीक है, ये मामा भांजे का रिलेशन है, तो रियल नहीं है तो कजन, अंकल हो जाएगा। ठीक है, अंकल। क्वेश्चन क्या है, सभी किताबें कलम हैं। ये सभी किताबें क्या हैं, कलम हैं। सभी किताबें कलम हैं। कुछ कलमें पेंसिल है। ये वाली कलमें क्या है, ये वाली कलमें पेंसिल हैं। कुछ कलमें क्या है, पेंसिल है। ये वाली कलमें क्या है, पेंसिल है। ठीक है, कुछ कलमें पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर हैं। अब ये सभी पेंसिलें क्या हो गई, रबर हो गई। ये सभी पेंसिलें क्या हो गई, रबर। ठीक है, इरेजर हो गई रबर। ठीक है, रबर। अब कह रहा है कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कोई रिलेशन नहीं। कुछ किताबें रबर हैं, कुछ किताबें रबर, जब पेंसिल नहीं तो रबर कहाँ से। कुछ रबर कलमें हैं, कुछ रबर कलमें हैं। हाँ, कुछ देखिए ये वाली इसमें क्या है, रबर है, और इसी में ये कलमें हैं। कुछ रबर क्या है, कलमें हैं। तो कुछ रबर कलमें हैं, कुछ रबर कलमें हैं। मान ली केवल थर्ड सही है, केवल तीसरा सही है। ठीक है, कुछ रबर कलमें हैं, केवल थर्ड सही है। अगला देखिए, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या, ए बी। देखिए अब ए से बी हुआ है, +1 हो रहा है, ए से बी हो रहा है +1, आर टी +2, 18 2 20, फिर टी आर मतलब आर एस +1 +2 +1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले +1 +2 +1 +1 करेंगे, बी सी 15 2 27 क्यू, सॉरी 15 2 17 तो सी क्यू, सी क्यू से स्टार्ट होने वाला मेरा आंसर होगा, सी क्यू से स्टार्ट होने वाला मेरा आंसर होगा, सी क्यू से स्टार्ट होने वाला मेरा आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कथन मनीष को केवल पढ़ना पसंद है। भैया अब ये सब क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, यही प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सीधा आपको कथन पढ़ना है और निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो मनीष को केवल पढ़ना पसंद है। मनीष को क्या करना पसंद है, मनीष को केवल पढ़ना पसंद है। आपसे कोई कहे आपको केवल खेलना पसंद है, तो आप खेलते हैं और आपका किसी में मन नहीं लगता है। तो मनीष को सिर्फ क्या है, मनीष को सिर्फ ओनली पढ़ना पसंद है। ठीक है, आप देखते हैं मनीष के पास बहुत सारी किताबें हैं, किताबों की कोई बात ही नहीं की गई। मनीष के पास किताबें हैं या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। टीवी देखने और अखबार पढ़ने में मनीष अखबार पढ़ना पसंद करता है, अखबार पढ़ना पसंद करता है। तो मनीष को केवल पढ़ना पसंद है। अब वो अखबार पढ़ रहा है या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहा है या फिर कोई पोयम पढ़ रहा है या फिर कोई घटना पढ़ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ क्या है, पढ़ना पसंद है, पढ़ना पसंद है। तो भैया दूसरा सही है, बी वाला किस में है, बी वाला आपका ए ऑप्शन में है, मनीष को केवल पढ़ना पसंद है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी आपके ना फ्री के नंबर होते हैं भाई। अब कैसे होते हैं देखिए, 2 और 1 3 1 4। ठीक है, अब 4 को 16 बनाया गया है, यानी कि 4 का वर्ग 16, 7 7 6 13,
13 का वर्ग क्या होगा भैया, 13 का वर्ग 169, 13 13 169, ठीक है। इसको करिए। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो एक ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक 2, और एक ये पूरी, ठीक है 3 हो गई। इधर गिनिए 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये वाली 7, एक ये वाली 8, और एक ये वाली 9, एक ये वाली 10। तो कितनी सीधी रेखाएं हैं, 10 हैं, ठीक है। सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, 10। चलिए अगला देखिए। प्रश्न को पहले युग में लागू तर्क का पालन करने वाले विकल्प से बदलें। फास्ट का क्विक होगा, स्नीक का होगा, थिन होगा, थिंक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंज होगा, तो थिन होगा, ठीक है। थिन मोटा, पतला। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, बहुत इजी है। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला ये 5, और एक ये 6, एक ये 7। क्या 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, एक बार फिर गिन लीजिए। एक ये 2, और 4 ये 4, और 2 6, और एक ये बड़ा वाला 7। इसके अलावा कोई बनना है, नहीं बनेगा। 7 होंगे, कितना 7, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। अब बनाइए प्रतिबिंब को भैया, क्या जल प्रतिबिंब। तो जल का मतलब क्या होगा, पलटी हुई आकृति नजर आई, कैसी पलटी हुई, ठीक है। तो पलटी हुई आकृति जिसमें सीधी हो उसे पहले ही गलत करिए। तो सरसरी निगाह से देखेंगे, इसमें टी सीधी है, ये गलत हो गया। इसमें भी टी सीधी है, ये भी गलत हो गया है। 2 क्वेश्चन चले गए, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब और चेक कर लीजिए, इसमें देखिए ये एल को क्या बना दिया गया है भैया, एल को दर्पण प्रतिबिंब बना दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन चले गए, अब क्या जरूरत है चेक करने की भैया, एक ही बचा है, इसको टिक करिए और निकल जाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, क्या करना है, चेक करना है, आपको देखना है एक सरसरी निगाह से। चलिए इसको करिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए इसमें क्या है, कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। डी बड़ा होना चाहिए, बाई छोटा होना चाहिए। डी कैसा होना चाहिए, डी की साइड मुंह फटा है, डी ग्रेटर देन बाई, ठीक है। डी यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ग्रेटर देन, तो ये निष्कर्ष सही है। अब कैसे सही है समझिए, डी ग्रेटर देन ई। अब ई और एम बराबर हैं, तो हम ई की जगह एम रख देंगे, ग्रेटर देन बाई, ठीक है। तो डी और बाई कैसे है, यानी डी बड़ा है और बाई छोटा है, क्लियर है। चलिए अगला चेक करते हैं, ए और डी का। ए और डी यहीं पे है, ठीक है। अब जब लेस देन लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो 2 फैमिली के मेंबर आपस में टकरा रहे हैं, तो ये रिलेशन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो केवल फर्स्ट सही है, केवल क्या है, फर्स्ट तर्क संगत करता है, केवल एक, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, कथन ज्ञात करिए भैया। ए छोटा होना चाहिए, आई बड़ा होना चाहिए। ए यहाँ है, आई यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल, ठीक। तो ये तो सही हो गया, लेस देन का चिन्ह मिल गया है, लेस देन का यहाँ तक और भी कोई भी चिन्ह बने रहे। अगर ग्रेटर देन होता तो ये गलत हो जाता, नहीं बनता। अब लेस देन इक्वल है या फिर इक्वल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन वाला ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सही हो गया। अगला चेक करिए, एक्स और टी का। एक्स आपका यहाँ है, टी आपका यहाँ है, ठीक है। तो देखिए टी एक्स ग्रेटर देन टी है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन, ठीक। एक्स से टी तक क्या है, ग्रेटर देन, मतलब दूसरा भी सही है। तीसरे को चेक करेंगे, ई ग्रेटर देन बाई, ई ग्रेटर देन बाई होना चाहिए, ई यहाँ पर है, बाई यहाँ है, ई ग्रेटर देन बाई, ये भी सही है। मतलब तीनों सही हैं, सभी तर्क संगत हैं। क्या है,
सभी सही हैं, सभी तर्क संगत हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 21, 46, 96, 196, 396, 21 दूनी 42, 42 और 4 42 और 4 46, ठीक है, यानी कि 21 दूनी 42 प्लस 4, ठीक है। अब इनको करिए 45 दूनी 90, 92 और 4 96, ठीक है। 2 का गुणा हुआ है प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। 96 दूनी कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180 और 6 दूनी 12, 192 और 4 196, ठीक है। 2 का गुणा हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। तो 2 का गुणा करिए प्लस 4 कर दीजिए। अब यहाँ पर हम 4 4 कम है तो 8 कम हो जाएगा लास्ट में, तो 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, 800 में 8 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 392, 392 में 4 ऐड कर दीजिए तो 796, ठीक है। 392 4 96, 700 कितना हो जाएगा 796। देखिए 396 है, 396 दूनी कितना हो जाएगा 792, 792 में 4 ऐड करना है। निम्न में 5 में से कोई 4 खास ढंग से संबंधित हैं, बताइए भैया। समतुल्य, समरूप एक ही बात है, समान ये भी एक ही बात है, असदृश्य ये हो गया अलग, ठीक है। भिन्न ढूंढना था तो असदृश्य वाला क्या हो गया आपका भिन्न हो गया, ठीक है। चलिए भैया अगला देखिए, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 19 दूनी 38, 38 3 41, 41 दूनी 82, 82 और 3 85, मतलब दुगना हो रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ प्लस 3 हो रहा है, 38 और 3 41, ठीक है। फिर दुगना हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। अब क्या होना चाहिए दुगना होना चाहिए, तो 85 दूना कितना होता है 8 दूनी 16, 160 और 5 5 10 से 170, तो 170 बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए भैया बिल्कुल अगला देखिए, अब इसको समझिए। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या होगा, वर्ग पूछा है, वर्ग बनाया जा सकता है, तो टेढ़ी मेढ़ी आकृति उनको पहले हटाइए, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी एक तो 4 हो गई, 4 वाली हो गई, क्या 4 वाली से वर्ग बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। एक आपकी 2 वाली हो गई, तो 4 और 2 जिस ऑप्शन में उसको ऑप्शन को हटाइए, गोली मारिए, ठीक है। तो 4 और 2, 4 इसमें है, ये ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा। 2 इसमें है, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 2 इसमें है, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। बचा आपका ये, क्लिक करिए और भाई निकल चलिए, ठीक है। अब कैसे, देखिए इसको उठा के लाइए यहाँ पर, इसको जैसे ही हम लाएंगे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हल्का रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये वर्गशा बन जाएगा, ठीक है। यूँ आप मिलाकर देखेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे ये ऐसा, ठीक है, इसको ये ऐसा, और ये पूरा उठा के यहाँ रख देंगे, सो ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो 1 3 5, 1 3 5 वाला मेरा आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब हमने आपको करने की टेक्निक बता दी, क्वेश्चन हुए सारे आपके समाप्त। तो कैसी लगी क्लास एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसी ही क्लासें आपको मिलती रहें, इसलिए आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।